दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश की राजधानी के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में से एक चांदनी चौक के पास ये धमाका हुआ, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। इस केस में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच आत्मघाती हमले की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को कुछ अहम और नए सुराग मिले हैं, जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क, मल्टी लेयर हैंडलर चेन और कई हमलों की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। विस्फोटकों से भरी कार चला रहा फिदाइन उमर नबी इस हमले में मारा गया था। वहीं इस मामले में 4 मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सहित और मुफ्ती इरफान अहमद वगाए को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में 2500 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल ने करीब 5 लाख रुपए में एक AK-47 राइफल खरीदी थी, जिसे बाद में डॉक्टर अदील के लॉकर से बरामद किया गया। एक खुफिया अधिकारी के अनुसार ये हथियार खरीद इस मॉड्यूल की तैयारी और फंडिंग के स्तर को दिखाती है। सूत्रों के अनुसार इस सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के प्रत्येक आरोपी का अलग अलग हैंडलर से संपर्क था। डॉक्टर मुजम्मिल का हैंडलर अलग था, जबकि ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर किसी दूसरे हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। इस मामले में 2 प्रमुख हैंडलर मंसूर और हाशिम के नाम भी सामने आए हैं। इनका भी एक अलग हैंडलर था। ये हैंडलर ही पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों पर निगरानी कर रहा था। ये हैंडलर नेटवर्क पूरी तरह लेयर्स में बटा हुआ था। खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की कि 2022 में मुजम्मिल, अदील और एक अन्य आरोपी मुजफ्फर अहमद ओकासा नाम के शख्स के निर्देश पर तुर्की गए थे, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP से जुड़ा है। एक अधिकारी ने बताया उन्हें तुर्की में मौजूद एक संपर्क के जरिए अफगानिस्तान पहुंचाया जाना था, लेकिन करीब 1 हफ्ते तक इंतजार कराने के बाद हैंडलर पीछे हट गया। जांच में पता चला कि ओकासा मुजम्मिल से टेलीग्राम ID के माध्यम से संपर्क करता था। जब मुजम्मिल ने अपने हैंडलर के बारे में पूछा तो उनकी बातचीत और बढ़ गई। इतना ही नहीं, खुफिया अधिकारियों के अनुसार डॉक्टर उमर बम बनाने के वीडियो, मैनुअल और ओपन सोर्स कंटेंट ऑनलाइन देख रहा था। उसने नूह से रसायन, भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा। उसने रसायन को सुरक्षित रखने और विस्फोटक मिश्रण तैयार करने के लिए एक डीप फ्रीजर भी खरीदा था। फ्रीजर का इस्तेमाल मिश्रण को स्थिर और प्रोसेस करने के लिए किया गया। जांचकर्ताओं ने यह भी पुष्टि की कि फरीदाबाद स्थित अल फला यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल और उमर के बीच पैसों को लेकर गंभीर झगड़ा हुआ था, जिसे कई छात्रों ने देखा था। इस झगड़े के बाद उमर ने अपनी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, जिसमें पहले से विस्फोटक मौजूद था, उसे मुजम्मिल को सौंप दिया था। खुफिया एजेंसियों के अनुसार मॉड्यूल की योजना थी कि विस्फोटक अलग अलग जगहों पर रखे जाएं और कई जगहों पर एक साथ हमले किए जाएं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सभी संकेत मल्टी लोकेशन स्ट्राइक प्लान की ओर इशारा करते हैं। बरामद सामग्री और डिजिटल फुटप्रिंट इस आंकलन को मजबूत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, फंडिंग चैनलों और विदेशी हैंडलरों तक पहुंचने के लिए जांच जारी है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को लाल किला आतंकी हमले के सह आरोपी जासिर बिलाल वानी को NIA मुख्यालय में अपने वकील से मिलने की अनुमति देने संबंधी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। वानी वर्तमान में NIA की कस्टडी में है।